तो जी आज है नवरात्रि का पहला दिन। सुबह सुबह मैं नहा धो करके घर की सफाई करके आ गई हूँ यहाँ पे माता रानी को स्थापित करने। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये नवरात्रि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो। और मैं भी तैयारी कर रही हूँ, मेरा 9 दिन का फास्ट होता है जैसे कि आपसे मैंने बताया था। मैं सामान वामान कल रात ही लेकर के आ गई थी और अब मैं मंदिर का सामान अपने लगा रही हूँ और मैं पूजा कर लूँगी।
माता रानी की पूजा तो मैंने कर ली है। यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को भी नहला दे रही हूँ, नया वस्त्र इनको पहना दे रही हूँ। वैसे तो इनको मैं मतलब रोज़ तो नहीं अब मैं नहला पाती, लेकिन हाँ दूसरे दिन तीसरे दिन मैं इनको नहला देती हूँ। लेकिन अब नवरात्रि है तो नवरात्रि में मैं कोशिश करूँगी रोज़ ही मैं कान्हा जी को भी नहला करके नए कपड़े इनको पहना दूँगी। और बहुत अच्छा लगता है जब भी नवरात्रे चलते हैं ना, तो दिन कुछ अलग सा ही लगता है और मन लगता है आपका पूजा पाठ में। पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आती है जब आप पूजा कर लेते हैं। और देख लीजिए मैं कान्हा जी को भी नए नए कपड़े पहना दे रही हूँ। इनको भी मैं तैयार कर दूँगी, इनका श्रृंगार कर दूँगी। उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। यहाँ पे मैंने उनके गले में हार भी पहना दिया है, हाथों में उनके कंगन डाल दे रही हूँ मैं जो ये पहनते हैं। और बाल लगा दिया है मैंने, इनका मुकुट, मोर पंख, इनकी बांसुरी सब कुछ मैंने इनको दे दिया। और आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे कान्हा जी का। यहाँ पे इनको मैंने सिंहासन पे विराजमान कर दिया है। और ये इत्र है, इनको भी मैं थोड़ा सा इत्र लगा दूँगी ताकि ये भी खुशबू से भर जाए और नकारात्मकता जो है वो घर से चली जाए। मैं उम्मीद करूँगी और भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सभी लोग जो इस वक्त मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, सबको भगवान खुश रखे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और हिम्मत आए आप लोगों के अंदर हर तरह के अच्छे बुरे दिन से लड़ने का। और भगवान कभी किसी को कोई तकलीफ़ ना दे। अच्छा कर्म करिए, अच्छी सोच रखिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहिए। यही ज़िंदगी है और यही पूजा पाठ है। देख लीजिए दर्शन मैंने करा दिए हैं आपको अपने मंदिर के और अब मैं आ गई हूँ। पूजा वूजा करने के बाद थोड़ा सा मेरे पास टाइम बचा था तो मैंने अपने मंदिर को सजाने की कोशिश की। मैंने लड़ी वड़ी लगा दी है, ऐसे ही मैंने जल्दी जल्दी में लगा दी है। और शाम को मैं देखूंगी, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको और अच्छे से ठीक करूंगी। मेरे से ये सजावट वाली काम ज़्यादा होता नहीं है। वो सब काम करके मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे किचन में मैं आई हूँ हमारे व्रत का फलाहार बनाने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज नवरात्रि का फर्स्ट डे था, तो मैं, आरोग्य के पापा दोनों लोग ही व्रत थे और हम दोनों व्रत थे, तो समझिए आरोग्य भी व्रत ही था। उसे भी आलू पसंद है तो वो यही खाता है, बाकी का आधी रोटियाँ मैं बना दूँगी तो वो खा लेगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले मूंगफली और मखाने एक साथ ही फ्राई करके रख लूँगी क्योंकि मेरा 9 दिन का फास्ट है। तो ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही इकट्ठा फ्राई कर लूँगी ना, तो मेरा 2 4 5 दिन का काम चल जाएगा। 5 दिन नहीं तो लेकिन 3 4 दिन का काम तो चल जाएगा, क्योंकि जब व्रत होता है तो कुछ और आप खा नहीं सकते। और चाय वाय पीते समय कभी लगता है कि हाँ खाली पेट है तो ये मूंगफली वूंगफली फ्राई करके रखी रहती है ना, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही इसमें आज का भी हो जाएगा और मेरा और भी दिन काम चल जाएगा। मूंगफली मैंने फ्राई कर ली और यहाँ पे मैं आलूओं को फ्राई कर दूँगी। अब मैंने आलू बॉयल कर लिए थे और ये मैंने दूसरी कढ़ाई में ले लिया है देसी घी। और इसमें मैं वैसे ही सिंपल सा आलू बनाऊँगी जो व्रत का आलू बनता है। इसमें मैंने डाला है जीरा और उसके बाद ये है टमाटर और मिर्ची मैंने एक साथ ही ऐड कर दी है और इसको मैं थोड़ा सा चला दूंगी। मिर्चें बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं तीखा खाती हूँ। और ये है बिल्कुल साफ़ ही मैंने अलग निकाल के रख लिया था जब मैं मसाले ले आई थी तभी, धनिया का पाउडर। और ये है जीरे का पाउडर। धनिया जीरा ये मसालों में खाया जाता है आप जानते हैं। और ये है सेंधा नमक जो कि स्पेशली व्रत वाला नमक होता है। ये मैंने एक साथ ही डाल करके इसको अब मैं ढक दूँगी। टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएंगे। और यहाँ पे मूंगफली भी मेरी फ्राई हो रही है। थोड़ी देर टमाटर मैंने ढक दिया था, अब वो पक रहा उधर, इधर मेरी मूंगफली भी फ्राई हो गई थी। इसको मैंने निकाल दिया है और अब इसी कढ़ाई में मैं अपने मखाने भी फ्राई कर लूँगी। मखाने फ्राई करने के लिए भी मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है। आप मखाने में ना जितना ज़्यादा घी रिफाइंड डाल देंगे वो सब सोख कर ले जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा मतलब जितना आप डाल सकें थोड़ा डाल करके आप इसको फ्राई कर लीजिए। यहाँ पे बीच बीच में मैं अपने टमाटर भी चेक कर रही हूँ।
टमाटर भी मेरा देखिए गलने ही वाला है, गल गया है। बस इसको मैं स्पैचुला से अच्छी तरह से मैश कर दूंगी। और आधा हरा धनिया मैंने यहीं पे डाल दिया है। अच्छा, अगर आप लास्ट में धनिया डालते हैं ना, तो एक बार आप थोड़ा सा ना, जितना आप धनिया यूज़ करने वाले हैं उतना आप मसालों में ही डाल के देखिए, बहुत अच्छी सी खुशबू उसमें रच बस जाती है। और वो मैंने डाल दिया है। यहाँ पे मैंने अपने आलू भी डाल दिए हैं। मैंने इसको चाकू से काट दिया था, लेकिन वो काटने के बाद भी चिपके से रह जाते हैं ना, तो वो मैं थोड़ा थोड़ा सा यहाँ अलग कर दे रही हूँ। बहुत ही फ्लेवरफुल ये आलू बनते हैं। मुझे तो व्रत का सारा ही खाना बहुत अच्छा लगता है। व्रत वाले में पहले जब मम्मी 9 दिन का व्रत रखती थी, जब हम नहीं रहते थे, तो हमें इंतज़ार रहता था कि आज मम्मी का व्रत है, तो आज हमें व्रत का अच्छा सा खाना खाने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे मैंने अपनी मूंगफली में सेंधा नमक डाल दिया है। गरम रहता है, उसी स्टेज पे आप डाल दीजिए। और इसको मैंने ढक दिया था। आलू आप देख लीजिए कैसे ये नीचे से लाल लाल हो रहा है। और आप ये जो नीचे लगता हुआ देख रहे हैं ना, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये जल रहा है। ये मैंने जानबूझ के थोड़ा सा फ्लेम हाई करके लगाया, क्योंकि जब इसको हम लोग इसको खुरचन बोलते हैं। और ये जो इसका रेस्क्यू नीचे बचता है ना, ये जब अच्छे से लाल हो जाता है तो ये बहुत टेस्टी लगता है। और इधर मखाने भी फ्राई हो गए हैं। मैंने इसमें भी सेंधा नमक डाल दिया है। सुबह के टाइम हमने यही खा लिया था। ये लगभग 12 बजे की क्लिप होगी जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आज व्रत का दिन था, तो सुबह से काम करते पूजा पाठ करते टाइम हो ही गया था। ये मैंने आरोगी के पापा का निकाल दिया। और इधर मैं चाय रख दे रही हूँ बनाने के लिए। चाय बन जाएगी, सुबह हम ये सब खा पी लेंगे। फिर शाम को मैं क्या बनाऊंगी मैं वो आपको दिखाऊंगी। और आज तो आराम था, क्योंकि आज हम दोनों लोग ही व्रत थे। कल से जब आरोगी के पापा व्रत नहीं रहेंगे और सिर्फ मैं व्रत रहूँगी, तो थोड़ी सी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाएगी, क्योंकि वैसा खाना भी बनाना होगा और व्रत का भी बनाना होगा। अच्छा, हमें जितनी मूंगफली मखाने का यूज़ था ना, वो मैंने निकाल लिया था। बाकी का ये आरोगी का ही टिफ़िन है। इस समय वो स्कूल नहीं जा रहा है, ये खाली रखा था, मैंने इसमें पैक करके रख दिया है। अब ये बिल्कुल, क्योंकि ये टिफ़िन मतलब एयर टाइट है ना, तो सीलते विलते नहीं है इसमें मूंगफली वगैरह। ये आप 4-5-6 दिन ऐसे रखे रहिए, अच्छा रहता है। जब आपको खाना हो तो आप थोड़ा बहुत निकाल लीजिए। चाय मेरी हो गई थी, मैंने चाय भी छान ली है। और यहाँ पे आरोग्य पोटैटो खा रहा है और ये कुछ बोल रहा है। ये पोटैटो खा रहा है। तो जी, व्रत वाला तो मैंने सब कुछ बना दिया है, लेकिन अब आरोग्य क्योंकि सिर्फ आलू खा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए 2 रोटी भी बना दूं, ताकि उसका पेट भर जाए। कल रात में आटा थोड़ा ज्यादा ही गुथ गया था, तो वो मैंने रख दिया है। उसी से मैं इसके लिए 2 रोटियां भी बना दूंगी, और उसके बाद फिर मैं शाम तक के लिए फ्री हो जाऊंगी। हेलो, वेलकम अगेन। तो जी, दोपहर में आपने देखा हमने व्रत के लिए आलू फ्राई किया था। उसके बाद से फिर मैं कपड़े वगैरह धोने लग गई। वो टब में आपको पीछे दिख रहा होगा। और जो इसके पहले कपड़े धुले थे वो सब फोल्ड करके रखना। फिर हम थक भी गए थे, क्योंकि सुबह से ही पूजा वूजा की तैयारी हो रही थी। और उसके बाद मैं सो गई थी। उसके बाद से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। फिर शाम को चाय वाय हमने ऐसी पी ली थी। अब मैं जा रही हूँ कुछ रात के लिए बनाने, क्योंकि हम समझिए तीनों ही व्रत हैं। आरोग्य ने बस 2 रोटी खाई थी, वही जो हमारा आलू बनाया था हमने उसके साथ। और अभी शाम को 7-8 बजे मैं चली गई थी थोड़ा सा बाहर, सामान कुछ खत्म हो रहा था वो ले आने। मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं क्या लाई हूँ। तो सामान लेने गई थी मैं, ये कल माता जी को चढ़ाने के लिए माला फूल। मैं रोज ही फ्रेश ले आती हूँ। और ये टमाटोज थे थोड़े बहुत, लेकिन मुझे लगा खत्म ना हो जाए। आरोग्य के लिए ब्रेड लाई थी, उसने ऑलरेडी खोल लिया है। ये माचिस खत्म हो गई थी। ये प्रसाद में चढ़ाने के लिए ऑरेंजेस हैं। ये बनाना है, वहाँ आलू है। कल आटा खत्म हो गया था, मैंने आपको बताया था। आटे का पैकेट है। और 1 सेकेंड आरोग्य, ये रिफाइंड मैं ले आई हूँ। और एक सेंधा नमक है। यही सब है। दूध ले आई थी, दूध आरोग्य के पापा वहाँ बॉईल होने के लिए रखना है। तो ये सारी चीजें मैं लगा दूं, और उसके बाद मैं देखती हूँ अब मैं क्या बनाऊंगी रात को। जो भी बनाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी। और आज आरोग्य अपनी एक नई गाड़ी के साथ, नई नहीं है, पुरानी है, भूल गया था ये इसको, लेकिन अब मुंह में नहीं डालो। ये है ट्रक। क्या ऐसी कोई गाड़ी है जो तुम्हारे पास नहीं है? ग्रीन और रेड कलर की है। ऐसी कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी जो आरोग्य के पास नहीं है। मतलब साइकिल से लेके, एम्बुलेंस से लेकर, जेसीबी से लेके, और फायर ट्रक, और कार्गो शिप, पैराशूट, बलून, क्या कहते हैं आरोग्य पापा उसको, हॉट एयर बलून, सब कुछ है इसके पास। और फिर भी जब बाहर निकलेगा तो चाहिए कुछ ना कुछ जरूर।
और आरोग्य के पापा कभी मेरे ब्लॉग में आप लोगों से हेलो नहीं करते ना। और पापा हेलो करेंगे आप? हेलो। हेलो। क्या कर रहे हैं आप? मैं काम कर रहा था किचन का। किचन का काम नहीं कर रहे थे, बस दूध बॉयल होने के लिए रख रहे थे। यहाँ पे आरोग्य ने ऑरेंजेस देख लिए थे तो वो जिद करने लगा कि उसे जूस पीना है। तो फिर मैंने कल को चढ़ाने के लिए जो 2-3 संतरे थे वो अलग कर दिया था माता रानी के लिए, क्योंकि अब ये इसमें से निकाल ही देगा और बच्चा मानता नहीं है। आप लोग जानते ही हैं, बच्चे जिद करने लग जाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे उसको बना दिया है। और ये जो जूसर है ना, जो आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा जूसर है। इसमें मतलब सिर्फ अनार, संतरा और मौसमी जैसे जूस ही निकलते हैं, लेकिन ये बहुत आराम से निकल जाता है। इसमें से कुछ भी आपको छीलने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही आप बीच से कट कर लो और उसके बाद रख दो। जूस बना के मैंने आरोग्य को दे दिया था और अब मैं ये इसके अटैचमेंट्स जो है वो धो के रख दूँगी। थोड़ा बहुत जो मैं सामान ले आई थी वो मैं लगा दूँगी। फ्रूट मैं फ्रूट बास्केट में रख दूँगी और इसको मैं फ्रिज के ऊपर ही रख दे रही हूँ आजकल। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना हम लोग का रात का व्रत का बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं ना, आप देख रहे होंगे बगल में मैंने ये साबूदाना ना दोपहर में ही जो है भिगा करके रख दिया था और एक्स्ट्रा ही भिगाया मैंने जानबूझ के, ताकि कल सुबह के लिए भी बच जाए। सुबह सुबह फिर मैं पूजा वूजा करने में मुझे बहुत टाइम हो जाएगा ना नेक्स्ट डे। तो ये रहेगा तो मैं इससे थोड़ा बहुत अपने लिए कुछ नाश्ता बना लूँगी और उसके बाद देखेंगे। तो मैंने आलू छील लिया है, इसकी मैं वड़ियाँ बनाऊँगी, वड़े बनाऊँगी बेसिकली साबूदाने के। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, जो मैं निकाल रही हूँ स्पून से, ये है समा के चावल। आज मैं इसकी खीर भी बनाने वाली हूँ, आपको रेसिपी दूँगी। 4 स्पून मैंने ये ले लिया है और इसको मैंने, जैसे आप नॉर्मल वाले चावल नहीं धोते हैं, ऐसे ही मैंने इसको धो दिया है। भिगाया नहीं है, धो दिया है और धो के मैं इसको रख दूँगी। उसके बाद ये गैस है, मतलब ये गैस कह रही है, ये गैस पे मैंने एक बर्तन ले लिया है जिसमें मुझे खीर बनानी है और उसमें मैंने देसी घी डाल दिया है 1 स्पून। और ये घी इसमें गर्म हो जाए तो उसके बाद जो धुला हुआ समा का चावल है ना, सामक भी बोलते हैं, समा भी बोलते हैं, आप भी जो बोलते हैं समझ लीजिएगा, हम लोग तो सामक ही बोलते हैं। और ये मैं देसी घी में डाल करके इसको अच्छी तरह से भून ले रही हूँ। जैसे सूजी भूनती है ना, तो वो थोड़ी सी सुनहरी हो जाती है और उसकी ग्रेन्स फूल से जाते हैं, हल्की हो जाती है वो चलाने में, बिल्कुल वैसे ही ये हो जाएगी। और बहुत ये भी सूजी की तरह बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, इसलिए आपको जितना बनाना हो, मतलब आप वही क्वांटिटी इसकी लीजिएगा जैसे आप नॉर्मल वाले चावल नहीं खीर बनाने के लिए लेते हैं, जितनी दूध में जितना चावल, ऐसी गाढ़ी और हल्की जैसी आपको पसंद है, गाढ़ी और पतली, उस हिसाब से मैंने खूब अच्छी तरह से उसको भून लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे दूध इसमें डाल दे रही हूँ। हम 2 जन के लिए ही मैं बना रही हूँ, आरोगी ये नहीं खाएगा, तो उस हिसाब से मैंने इसमें दूध डाल दिया है। और इसको डालने के बाद अभी फ्लेम हाई करके ही मैं इसको खूब अच्छी तरह से, इस पर बॉयल आ जाए तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी। वहाँ मैंने उसको रख दिया है, उसमें बॉयल आने वाला है। इधर मैं अपने आलूओं को मैश कर दे रही हूँ। ये पकौड़े बनाने के लिए, मतलब साबूदाना की वड़ियाँ बनाने के लिए मैं आलूओं को तैयार कर रही हूँ। ये सुबह ही आलू जो मैंने उबाले थे ना, उसमें से ये आलू मैंने रख दिए थे। ये थोड़े से टाइट हो गए हैं, थोड़ा फोड़ने में इसको दिक्कत हो रही है। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, मैंने हाथ से ही ऐसे फोड़ लिया है। और इधर प्लेट में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने मिर्ची और धनिया काट के तैयार कर लिया है। अच्छी तरह से आपको आलूओं को फोड़ लेना है, बड़े बड़े चंक्स बिल्कुल नहीं हो। और उसमें मैंने साबूदाना डाल दिया है भिगाया हुआ, और इसमें मैंने मिर्ची और धनिया डाल दी है। ये है जीरा, इसमें मसाले कुछ नहीं जाते, हल्का हल्का ही ये जीरा वीरा ही जाता है, लेकिन ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा होता है। और ये है व्रत का सेंधा नमक जो मैं डाल रही हूँ। ये डाल के आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मैश कर लीजिए। और इसमें प्रपोर्शन जो है यही है कि अगर आपके जैसे कोई कोई आलू ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा मतलब गीला गीला सा होता है, तो वो आलू आप कम लेंगे तो भी साबूदाना डालेंगे तो अच्छी तरह से बाइंड हो जाता है। इसकी बाइंडिंग वही होनी चाहिए जैसे जब आप इसकी टिक्कियाँ बनाए ना,
तो हाथ में आपके चिपके नहीं। ये आलू जो मेरा था वो रखा हुआ था, ठंडा हो गया था, तो ये ज़्यादा चिपक नहीं रहा था। तो इसमें मैंने जितना आलू लिया था लगभग उतना ही साबूदाना ले लिया था। और आप फिर देख लीजिए, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन मेज़रमेंट यही होता है कि जितना आलू होता है उतना ही भीगा हुआ साबूदाना होता है। और वो सब डाल करके मैंने इसको अच्छा सा डो जैसा बना करके रख दिया है। यहाँ पे खीर मेरी पक रही है और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं मैंने अपनी खीर में डालने के लिए। पीस करके भी डाल सकते हैं, मैं कभी कभी पीस भी देती हूँ, लेकिन आज मैं ऐसे काट के ही डाल रही हूँ क्योंकि नीचे मेरे फ्लैट में मेरी फ्रेंड के यहाँ आज कीर्तन भी था। ऐसे ही फ्लैट के ही लोग करवा रहे थे, तो वो मुझे बुला रही थी, मुझे देर भी हो रही थी, लेकिन मुझे भगवान को भोग भी लगाना था। तो फिर मैंने जो है खीर में मैंने चीनी डाल दी थी। क्लिप मेरे से मिस हो गई, पता नहीं कैसे। और देख लीजिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसमें चावल ऐसे मैश करेंगे ना, ये तो बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। और चीनी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए थे। मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी पकी रही थी। अभी भी मेरे गैस पे उधर खीर रखी है, बॉयल हो रही है, आप देख रहे होंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने ये रिफाइंड ऑयल है जो मैंने डाला है। और ये छानने के लिए ना आपको बस मतलब ये जो आप फ्राई करेंगे वड़े, आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि बिल्कुल ही हॉट ऑयल हो। मतलब जिस समय आप डालें ना वड़े, उस समय तेल बिल्कुल ही आपका रिफाइंड गर्म हो, और उसके बाद आप उसको मीडियम कर देंगे चलेगा, क्योंकि इसमें मतलब साबूदाना पकने में कोई टाइम नहीं लगता, ये भीगा हुआ है और आलू तो ऑलरेडी पके हुए ही हैं, तो इसमें कुछ पकाने वाला कोई सीन नहीं है। अगर आप इसमें धीमा वीमा कर देंगे ना, तो ये एक तो तेल बहुत ज़्यादा पी जाएंगे, दूसरी बात ये बिखर जाएंगे। इसकी ट्रिक ना बड़ी मतलब अनोखी सी है। थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुआ ना, आलू गीला हुआ या साबूदाना सूखा हुआ, तो ये बिल्कुल ही फैल के पूरा तेल ख़राब कर देता है। तो आप बिल्कुल ही तेज़ हॉट गरम ऑयल पे चिपटा कर करके, मैंने देखी कैसे टिक्कियाँ बनाते हैं ना, वैसे बना लिया है। और थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप इसको रखें, बहुत ज़्यादा एक साथ क्राउडेड ना करें, नहीं तो ये चिपक जाएंगी, तो फिर फ्लिप करने में आपको प्रॉब्लम होगी। ऐसे मैंने डाल करके और इसको तल लिया है। खीर मेरी देखिए मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो गई है। आप इसको जितना गाढ़ा करना चाहते हैं ना, उससे थोड़ा पहले ही बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जैसे ठंडी होगी ये गाढ़ी हो जाएगी। ये मैं चढ़ा दे रही हूँ, ये मैंने निकाला है भगवान के लिए। पहले मैं भगवान को इसको चढ़ा दूँगी, उसके बाद मैं आरोग्य के पापा को दे दूँगी ये खाने के लिए। और उसके बाद पहले मैंने आरू के पापा को खाना वाना दे दिया था, मतलब उन्होंने खा लिया था। उसके बाद मैं चली गई थी कीर्तन में। मैं आपको दिखा रही हूँ, देख लीजिए, मैं आ गई हूँ नीचे, यहाँ पे गाना बजाना हो रहा है। और तो देखिए, ये नीचे मेरी फ्रेंड का मंदिर नवरात्रि में उसने ऐसे सजा रखा है। मैं अपने मंदिर की भी आपको क्लिप दिखाऊंगी। ऐसे ही पूरी नवरात्रि कभी मेरे घर, कभी उसके घर, कभी ऊपर वाली भाभी के घर, कभी नीचे वाली भाभी के घर, हम लोग अपना नाच गा करके बिता लेते हैं और माता रानी से ये प्रार्थना करते हैं कि सबकी मनोकामना पूरी करें। हम यहाँ अपनी नवरात्रि इंजॉय कर रहे हैं और उम्मीद है आप लोग भी अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। तो फिर ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा,
शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और जैसा भी होगा मैं आपको अपनी लाइफ की अपडेट देती रहूँगी, आपसे मिलती रहूँगी। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप लोग बहुत सारा खुश रहिए।